जो शारदा का तीर्थ है ये प्राचीन तीर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है और कश्मीर का जो इतिहास है, राजतरंगी, कलंकृत राजतरंगी, उसमें भी इसका उल्लेख विस्तार से मिलता है। और यहाँ की परंपराओं में है, जो यहाँ का समाज है उनकी परंपराओं में शारदा जो है वो कुल देवी है। शारदा जो है विद्या की देवी है। शारदा जो है चिंतन मनन और जो है कलाओं की देवी है। तो इस देवी का तो गुणगान, इस देवी का गुणगान जो है सदियों से होता आ रहा है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो इस प्रांगण के साथ ही यहाँ पर एक विश्वविद्यालय था, जहाँ देश विदेश से जो श्रद्धालु वे विद्यार्थी आते थे और कई विषयों पर वहाँ पर अध्ययन होता था। अब जो जो पाक अधिकृत कश्मीर में उन्होंने इस क्षेत्र को जो है संरक्षण, तो नाम मात्र का संरक्षण है। जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें थोड़ी सी जानकारी, वो जानकारी भी जो है पूर्णता, वो पूर्ण जानकारी नहीं है इस शारदा तीर्थ को लेकर के। क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो विषय है वो है श्रद्धा का विषय है। उनके लिए ये जो है एक स्मारक मात्र है, उनके लिए ये न कोई तीर्थ है, न कोई इस जगह से उनका कोई श्रद्धा का कोई नाता है, कोई विश्वास है। तो अगर हम देखें कि इसका संरक्षण की अगर बात की जाए, तो इस संरक्षण में तो ये तो पूरे भगना अवस्था में ही है, खंडर अवस्था में ही है, जर्जर अवस्था में है। अगर हम 47 से पहले की बात करते हैं, इस हमारे पास कुछ चित्र उपलब्ध हैं 47 से पहले के। तो उसमें जो है इसके ऊपर जो है शिंगल्स, लकड़ी की छत होती थी। इस जो इसका जो गर्भगृह है उसके ऊपर छत होती थी। तो जिससे जो है इसकी जो है श्रद्धा है, इसका जो एक एक सैंक्टिटी, एक सेक्रेडनेस है, वो थी इसमें। अब जो है 47 में जो उन्होंने जो है वहाँ से जो जो अतिक्रमण हुआ, वहाँ जो हिंदुओं का पलायन हुआ इस क्षेत्र से भी, तो यहाँ कोई अपना कोई पुजारी है, न कोई पूजा करने वाला है। तो ये इसकी जो आजकल की इसकी जो इसका जो ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसमें जो है बढ़ चढ़ करके दोनों तरफ के लोग जो हैं इसको इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि यहाँ पर शारदा तीर्थ है, शारदा मंदिर है, शारदा माई का मंदिर है। लेकिन जो है ये हम सुनने को मिलता है, लेकिन अचरज की बात ये भी है कि सिर्फ कहने मात्र से तो कुछ होगा नहीं। अगर इसमें तो संरक्षण की आवश्यकता है, और संरक्षण तभी होगा जब इस पर कोई वास्तविक काम किया जाए। अब वास्तविक काम क्या है? वास्तविक काम है कि इसमें जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, वो भी वैसे ही जो है प्राचीन सीढ़ियाँ तो हैं ही हैं। वो भी सही समतल हों, सही तरीके से उसमें जो है फिर से पत्थर लगाए जाएँ। इसकी जो चार दीवारी है, उसमें इसमें जो पार्ट्स मिसिंग है उनको फिर से वैसे ही निर्माण किया जाए। इसकी जो चार दीवारियाँ हैं उसको भी ठीक ठाक किया जाए, ऊपर छत का निर्माण किया जाए। तो ये तभी ये वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। तो अब ये खंडर अवस्था में ही उसको दिखाना चाहते हैं वहाँ की सरकार, क्योंकि उनको इसके ऊपर आस्था नहीं है। बस एक उनके लिए एक ये जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनमें भी इस तरह का कोई सोच विचार नहीं है कि हम इसको किस स्वरूप में हमें इसको देखना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पर जब चर्चा चलती है शारदा को लेकर के, शारदा के जो मंदिर हैं वो कश्मीर में और भी जगहों पर है। अब शारदा का जो एक मंदिर है टिक्कर में है, शारदा का मंदिर जो है कालूसा बांडीपुरा में है। तो वहाँ पर भी निर्माण की आवश्यकता है। हाँ, वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। हमने जो है कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है जिसमें जिसमें किसी का अपना कोई निजी स्वार्थ होगा उस तरीके का। और ऐसे ही एक जो तीर्थ है वो है, वो बडगाम में है, तीर्थ एक है जो वो भी माँ शारदा का तीर्थ है। और वहाँ तो उस मंदिर के कोई अवशेष भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह से एक और तीर्थ जो है वो है शुपयान में है, केलर से आगे एक जगह है उसका नाम है बेड़ा गिरी तीर्थ। वो भी माँ सरस्वती का तीर्थ है, अनुपम तीर्थ है। उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब ये दो स्तरों पर यहाँ जो कार्य की आवश्यकता है। एक जो है जो पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, भारत माँ का जो हिस्सा है, उसमें जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनका लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। और जो 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 भी वहाँ की सरकार ने जो लिस्टिंग की है, उन्होंने किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया है। वैसे की व्यवस्था व्यवस्था है यहाँ। वो जो उन्होंने उसमें एक बोर्ड लगा दिया, उस बोर्ड होना ही उनके लिए एक जो है उसका संरक्षण हो जाता है। अधिकतर जगहों पर यही हुआ है। लेकिन इनका स्वरूप आने के लिए जो है पहले तो जो है ये कश्मीर का हिस्सा हमारा है।
तो ये हमें लेना ही हिस्सा है। जब ये हमारे पास आएगा, तब हमारी व्यवस्था वहाँ पर होगी, तब हमारी आस्था वहाँ पर होगी, तभी वो पूर्ण रूप में आ जाएगा। लेकिन आप देखिए, अब हम कई स्तरों पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन लेकिन हम पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर में जो मंदिर है, उनका हमने क्या किया? उनका हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे यहाँ पर जो है प्राचीन मंदिर है, अवंतीपुर के मंदिर है, अवंती स्वामी मंदिर है, अवंतीश्वरा मंदिर है, शंकर गौरीश्वरा मंदिर है, सुगंधेशा मंदिर है। ये प्राचीन प्रस्तर के पत्थर के इतने भव्य जो है मंदिर हैं। और ये जो है एएसआई की लिस्टिंग में ये स्मारक के जो है नाम पर ये वहाँ पर अंकित है, रजिस्टर्ड है। वो मोनूमेंट्स है, मोनूमेंट स्मारक हुआ। अब मोनूमेंट में कोई आस्था नहीं है, तो यहाँ पर ये हम ये व्यवस्था हम इस देश में देख रहे हैं। जो कश्मीर का हिस्सा जो हमारा है, और हम बात कर रहे हैं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो कश्मीर है, तो वहाँ पर तो आस्था है ही नहीं, कोई विश्वास नहीं उनको। लेकिन जो हमने जो अपनी आस्था और विश्वास भी नहीं रखा है, जो हमारे पास जो है, हम तो इन मंदिरों को एक स्मारक के तौर पर देख रहे हैं। तो ये जागृति कब आएगी, ये चेतना कब आएगी समाज में? तो ये भी एक जो है इस पर प्रश्न चिन्ह है। बात रही जो कश्मीर में जो देवालय है, जो मंदिर है, उन मंदिरों का संरक्षण भी होना चाहिए। एक तो जो प्राचीन मंदिर है, जिसको जो आप संरक्षण तो क्या कहिए, खाली संरक्षण नाम मात्र है, जो ऑर्केस्ट्रा के अंतर्गत है या स्टेट ऑर्कोलॉजी के अंतर्गत है। लेकिन इसके साथ साथ जो जो हर गांव में जो मंदिर थे, जिनको कोई देख रेख नहीं हो रही है, जिनका कोई भी जो है कार्य नहीं हो रहा है, कोई दैविक कार्य नहीं हो रहा है, कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा है, उस पर जो है पूरे देश को इस पर जो है चिंतन करना चाहिए। ये विषय खाली कश्मीर के लोगों का विषय नहीं है। कि अगर अगर कश्मीर में कोई भी प्राचीन मंदिर है, कोई प्राचीन जो है तीर्थ है, वो पूरे देश का है, तो पूरे देश को सामने आना चाहिए। तभी सही जो हम मायनों में हम कह सकते हैं संरक्षण की हम बात करेंगे, तभी हम वो आस्था दोबारा ला सकते हैं।